बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? कैंसर, बुर्ज ए सरतान, कर्क राशि। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आने वाले साल 2025 की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ दोस्तों, जो पिछले 5 महीनों के रिग्रेट्स को दूर करेगा, जो पिछले 5 महीनों की बुज़दिली पर मरहम रखेगा, वो है 4 फरवरी और 9 जून से जुपिटर 12 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा। दिस इज योर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पिछले 12 साल में आपने जो कुछ बनाया है, जो कुछ बनाने की कोशिश करते रहे हैं, अब उसमें एकदम से बदलाव आएगा। जरूरतें पूरी होना तो कोई बात ही नहीं है, अब आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, क्योंकि ये 2.5 साल तक आपके 10th एंगल पर रहेगा। दोस्तों, ये 30 साल बाद मुमकिन हुआ है। इस नए साल में इतनी बड़ी चेंजेज हैं, अगर आप टाइम बिहेवियर्स को समझे, फिर आप इस नए साल को बहुत अच्छे अंदाज से कैश कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह आप दीगर साइंसेस का सहारा लेते हैं अपने मामलात को डील करने के लिए, अब इसी तरह टाइम की साइंस को भी अगर आप समझकर चलेंगे, फिर आप इससे भी बड़े बेनिफिट्स ले सकेंगे। जिसने वक्त को समझा, वक्त उसे हमेशा ही रिवार्ड्स देता है। अगर आपको ये पता हो इस नए साल में कौन से महीने हमारे लिए गर्दिश ए आयाम पैदा करेंगे, अब आप उसमें एहतियात कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता हो कि कौन से महीने हमारे लिए बहुत बाहर पैदा करेंगे, फिर आप उससे रिवर्ड से सक्सेसेस से फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, हमने 20 सालों में यही काम किया है, ये चेक करने के लिए कि सीजन कौन से अच्छे हैं और वो किन सेक्टर्स में आपको ग्रोथ दे सकते हैं। जैसे कौन से सीजन्स कमजोर हैं, जिसमें आपको एहतियात बरतनी चाहिए। दोस्तों, नया साल बिल्कुल करीब है। अब हमारी जिम्मेदारी है, जो नॉलेज, जो कैलकुलेशंस, जो बिहेवियर्स, जो प्लेनेटरी एक्शंस हम रीड कर पाए हैं, अब उनको आसान करके आपकी खिदमत में पेश करें। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकली हम उसे आम लोगों के लिए बनाकर आपकी खिदमत में पेश करें। अब बात यहाँ से शुरू करते हैं। इस नए साल के कुछ बड़े चंक्स, कुछ महीने ऐसे हैं जो कैंसरस पर बड़े मेहरबान होंगे। कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें कैंसरस को थोड़ा मुहतात रहने की जरूरत है। दोस्तों, अभी शुरुआती तौर पर दिसंबर के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। अभी शुरुआती तौर पर कुछ प्लेनेट रेट्रोग्रेड ही रहेंगे, लेकिन फरवरी से आपका असली दौर शुरू होगा। जैसे ज्यादातर स्टार्स के लिए अच्छा दौर फरवरी से ही शुरू होगा। इस साल 1 जनवरी से शॉर्ट टर्म प्लेनेट तो आपको फेवर कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लेनेट में पहला प्लेनेट जो आपकी खुशियों के असबाब पैदा करेगा, जो पिछले 5 महीनों के रिग्रेट्स को दूर करेगा, जो पिछले 5 महीनों की बुज़दिली पर मरहम रखेगा, दोस्तों, वो है 4 यानी 4 ऑफ फरवरी जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर आपके लिए बहुत अहम है। आपकी फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, लकी फैक्टर्स, नॉलेज, सडन गेन, बिग विजन। लेकिन अभी ये रेट्रोग्रेड है और दिसंबर नए साल जनवरी में भी रेट्रोग्रेड रहेगा। अब ये 2025 में 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके डायरेक्ट होते ही इसका एक नया इम्पैक्ट शुरू होगा। एक ऐसा इम्पैक्ट, आप नुकसान को कवर कर सकेंगे। अब आप अपने एनिमी बिहेवियर्स को रिपेल कर सकेंगे। अब आप कंपटीशन को विन कर सकेंगे। अब आप ज्यादा इख्तियार एंजॉय करेंगे। अब आप अपने अंदर ज्यादा पीस और प्लेजर फील करेंगे। दोस्तों, बात इतनी नहीं है, बात इससे बहुत आगे की है। अब 2-1 महीने ऐसा होता रहेगा। 4 फरवरी से मार्च और अप्रैल में भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब जून शुरू होगा, 9 जून से जुपिटर 12 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल आएगा। ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि पिछले 12 साल में आपने जो कुछ बनाया है, जो कुछ बनाने की कोशिश करते रहे हैं, उसमें एकदम से तेजी आएगी। आपके लिए जुपिटर लकी प्लेनेट है।
अब ये 50% आपके एफर्ट्स को एक्स्ट्रा रिवार्ड्स देगा दोस्तों। अब कुछ महीने इसकी वजह से पहले हुई खराबियों को दूर करने में गुजर जाएंगे, जो खराबियां पिछले सालों से आपके साथ चल रही हैं। लेकिन अब आप एस्टेब्लिश होना शुरू होंगे, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन शुरू हो जाएंगी। अब फिर इख्तियार मिलेंगे, जिंदगी ऑटो मोड पर आ जाएगी दोस्तों। अब ज्यादातर चीजें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। अब इस नए साल में इजी मोर प्रोडक्टिव लॉन्ग लास्टिंग एंड विद द फेस वैल्यू बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। कैंसर, अब अगली बात सुनिए। सैटर्न इस वक्त आपके 9th एंगल पर है, डायरेक्ट है। ये 9th एंगल पर पावरफुल है। अब इसकी वजह से आपकी जजमेंटल एबिलिटीज अच्छी हैं। आप लोगों के रवैये, लोगों की चालों को रीड कर सकते हैं। आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को रीड कर सकते हैं दोस्तों। अब उसे रिपेल करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स हैं, स्पिरिचुअल एफर्ट्स हैं, रेमेडीज है, आप उन्हें कर सकते हैं। अब ये वक्त आपके लिए प्रोडक्टिव है, पॉजिटिव है। लेकिन ज्यादातर वक्त कंपटीशन टाइप की चीजों में गुजर रहा है दोस्तों। 25 मई को सैटर्न आपके लिए एरीज एंगल पर आ जाएगा। ये आपका 10वां यानी दैट इज योर 10th एंगल का मतलब ये है आपकी चालाकी, अकल, जहानत, प्लानिंग, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स अब आपके काम आने लगेगी। अब आपकी डेवलप फाइनेंशियल फ्रीडम, जरूरतें पूरी होना तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। अब आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे और ये 2.5 साल तक आपके 10th एंगल पर रहेगा दोस्तों। आपके लिए अब ये 30 साल बाद मुमकिन हुआ है, लेकिन अब ये अगले 30 साल दोबारा नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2.5 साल चलेंगे, तकरीबन कोई 2028 तक। यू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग स्किल्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, इजी लॉन्ग लास्टिंग। अब ये सैटर्न आपको देता रहेगा। सो इन अ सिंपल वर्ड, इन सिंगल लाइन, यू आर एक्सीलेंट इन 2025 विद ऑल योर एबिलिटीज एंड गेट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलपमेंट। दोस्तों, अब ये नया साल आपके लिए बहुत लकी है। अब यहां से आप डेली लकी होते जाएंगे। इतनी फैसिलिटी के बाद कैसरस को फ्री हैंड है। अब आप चीजों का आगाज कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्ट, रिलेशंस, ट्रेवल, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होगा। अब आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। छोटे छोटे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी और वीनस का जिक्र होगा। वो छोटे छोटे पैचेज आएंगे 20 से 25 दिन के, वो इतने ट्रबल मेक नहीं करेंगे। अब जो पावरफुल चीजें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। अब एक और अच्छी खबर आपके लिए आएगी 24 फरवरी को, जब मार्स भी डायरेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट हाफ ऑफ नए साल का आखिरी पॉजिटिव इवेंट होगा। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर डील मेकिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ, रियल स्टेट बेनिफिट्स, अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीज की सक्सेसेस। अब कोई बड़ा कैंसेरियस जो इंडस्ट्री लेवल पर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं वो भी, और जो छोटे लेवल के कैंसरस हैं जिन्हें इंडस्ट्रीज में काम करना है, जॉब एनहांस करनी है, कोई इख्तियार हासिल करना है या कोई लर्निंग करनी है, वो भी दोस्तों। कोई भी एक रिपोर्ट हमने आपको नेगेटिव नहीं दी है। कैंसेरियस, सो इस नए साल में इन अ सिंगल लाइन इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर्स आफ्टर 12th मंथ। अब उसके दोनों ही फेज, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ इज स्टार्ट इन अ पॉजिटिव मूड फ्रॉम 4th ऑफ फेब। अब कुछ महीने अभी स्लो चलेंगे जो कैंसेरियस फरवरी तक अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे अपनी चीजों को डिले करना, रिपेयर करना, दे फाइन, वो करते रहें। लेकिन ऐसे कैंसर जिनको फरवरी से भी पहले डिसीजन लेने हैं, अब उन्हें रूबी 10 से 12 कैरेट जरूर पहनना चाहिए। साथ में सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े दोस्तों। जिन्हें भी जो छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, अब वो इस रूबी और सूरह शम्स की बरकत से बेहतर महसूस करेंगे।
आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।